भी उन्होंने अपनी तकरीरों का आगाज किया तो अब की बार जरूर जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ और कल रात देर गए एक बार फिर पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से किया गया। आपको याद होगा कि मरकजी हुकूमत की जो हसूलियाबियां हैं वो गिनवाई गई थी सदर हिंद की जानिब से और द्रौपदी मुर्मू जो लोकसभा में जब बोली तो उसके बाद इजहार तशक्कुर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किया जाता, क्योंकि मुख्तलिफ जो कायदीन हैं अलग अलग तंजीमों से जिनकी वाबस्तगी है, जिनमें बीजेपी भी है, कांग्रेस है, बाकी तमाम जमातें, उन तमाम अराकीन ने अपनी अपनी बात रखी थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का कांग्रेस पर जवाबी हमला, ये उस वक्त जब पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देने की बात या इंसाफ फराहम करने की बात, मुल्क के अंदर IT सेक्टर को बेहतर करने की बात, बेरोजगारी, बेकारी और दीगर मामलात को उछाला गया, उस वक्त उन्होंने जवाब दिया और अपनी जमीन दुश्मन को देने का इल्जाम न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पर लगाया बल्कि कहा कि वो लोग आज इस बात पर लेक्चर दे रहे हैं जिन्होंने खुद मुल्क के अंदर पसमानदा तबकात के साथ उस वक्त जब इंसाफ किया जाना चाहिए था, जब OBCs को रिजर्वेशन में या बाकी जो पिछड़े तबके थे, पसमानदा तबकात थे, उन सभी वर्गों को एक कैटेगरी में लाकर खड़ा करके रिजर्वेशन देनी थी, उससे हुकूमत की जानिब से वक्तन फवक्तन इंतजार किया जाता रहा। इतना ही नहीं, मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त तक और साल 2014 तक जो काम कांग्रेस ने किए थे, वज़ीर-ए-आज़म ने हर एक से तकरीबन नून से नुक्ता निकालकर कांग्रेस के ऊपर कल जो है बैक टू बैक या ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस बीच इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का जब जिक्र आया तो गुज़श्ता 4 वर्षों के दौरान हुकूमत की हुसूलियाबियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 4 वर्षों में करके दिखाया। और SCs, STs, OBCs जिन पर इन दिनों आप देख रहे हैं काफी ज्यादा पेशरफ्त हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर इस पर काफी बहस भी हो रही है OBCs को लेकर, और जम्मू कश्मीर का एक मामला भी जिस पर बैक टू बैक 2 बिलें पेश भी हुई हैं, उस पर बहुत ज्यादा बहस हुई। तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उस पर कहा गया कि माजी में हुकूमतों की गलतियां थी, और इतना ही नहीं, एक चिट्ठी का जिक्र किया, पढ़कर सुनाई, जो आजाद मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों लिखे हुए कुछ अल्फाज थे, उनका जिक्र उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी सर्विस में जाने के लिए या नौकरी हासिल करने के लिए रिजर्वेशन की वो मुखालफत हमेशा करते हैं। तो उन तब सारी चीजों का और जम्मू कश्मीर के अंदर जो 4-5 वर्षों में हुआ, 370 को हटाना बड़ी हुसूलियाबी करार देते हुए कांग्रेस पर कल तीखे वार किए और मुल्क के अंदर मुआशी निजाम इतना बेहतर वज़ीर-ए-आज़म के बकौल किया गया कि आज हम पहले 5 उन ममालिक में खड़े हैं जहां पर इकॉनमी न सिर्फ रिवाइव हुई है बल्कि बेहतर करने की कोशिशें हुई हैं और इक्तिसादी बदहाली से बाहर निकले हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चंद अहम बातें जो जम्मू कश्मीर, 370, कांग्रेस, नेहरू और दीगर सारी मामलात पर उन्होंने कल गुफ्तगू की है। कुछ एक बातें आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने कश्मीर के SC, ST, OBC को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 में हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद ST, ST, OBC को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे, उसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। नेहरू जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां हैं, इतने यहां हैं, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते।
आजम राज्यसभा के अंदर पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में जवाब दिया और ये इजहार तशक्कुर भी था। जो बातें सदर हिंद की जानिब से कही गई थी उस पर चूंकि सवालात जवाबात का सिलसिला होता है, उस पर जो नुकात अभी तक गिनवाए गए थे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से, उस पर जवाब वज़ीर आज़म दे रहे थे। जिक्र जम्मू कश्मीर का भी हुआ।